दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्यास लगने के पीछे की क्या साइंस है, क्या बायोलॉजी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार प्यास लगती रहती है और बार बार यूरिनेशन या टॉयलेट जाने के लिए उन्हें फोर्स होना पड़ता है। तो क्या है वो रीजन, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि बार बार प्यास लगना और बार बार यूरिनेशन जाना ये कोई एक डायबिटिक के लिए ही ट्रू नहीं है। अगर आपको ये सिम्टम आता है तो और भी रीजंस है जिसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन इस केस में हम पर्टिकुलरली डायबिटीज के लिए बात करेंगे। और दूसरा जो है, एक जनरल स्टैंडर्ड होता है कि हम यूजुअली 3.7 लीटर एक मेल जो है वो वाटर पीता है और तकरीबन 3 लीटर तकरीबन एक फीमेल वाटर पीती है। अगर उसके ज़्यादा अगर होता है तो ही हम उसे कहेंगे कि हमें बार बार प्यास लग रही है। अगर उसके अंदर है तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बेसिकली जो बार बार प्यास लगती है उसको कंडीशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया टेक्निकली, और बार बार जो यूरिनेशन होता है उसे बोलते हैं पॉलीयूरिया। तो इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं कि डायबिटीज दो तरह का होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। इंसिपिडस जो है एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक्सेसिव यूरिनेशन होने की टेंडेंसी होती है, और क्योंकि एक्सेसिव यूरिनेशन अगर होगा तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा और आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। तो ये बहुत ही सिंपल है। और प्यास क्यों लगती है इसके पीछे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि बॉडी फ्लूइड एंड ऑल दैट, उसके बारे में समझा रखा है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो डायबिटीज इंसिपिडस वाले जो पेशेंट हैं उनको बेसिकली बार बार प्यास और बार बार एक तरह से यूरिनेशन क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ जो है डायबिटीज 2 है, जो अगेन दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। और टाइप 1 जो है उसके अंदर इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, और टाइप 2 जो है उसके अंदर या तो कम प्रोड्यूस हो रहा होता है या फिर जितना भी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उसको सही से बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती है। लेकिन कुल मिला के बात यहाँ पे आ रही है, इंसुलिन जो है समहाउ मेल फंक्शनल है या फिर सही से बन ही नहीं रहा एक तरह से। तो इंसुलिन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हम जो भी खाते हैं, वो खाना खाते हैं, वो फाइनली वो ब्रेक डाउन होके जैसे जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, और भी चीजें हम लेते हैं अपनी डाइट में, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो इवेंचुअली ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट होता है। तो इसलिए वो ग्लूकोज की फॉर्म में चला जाता है फाइनल। अब वो ग्लूकोज जो है उसको वापस सेलुलर लेवल पे पहुंचाने के लिए एक इंसुलिन नाम का प्रोटीन होता है। अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, इंसुलिन समहाउ काम नहीं कर रहा है, तो वो ब्लड के अंदर ही रह जाएगा, ब्लड से सेल के अंदर नहीं जाएगा। और ये प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से धीरे धीरे आप देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट का जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज एक्सेसिवली आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर आ चुका है और वो आपके अंदर एक तरह से सेलुलर सिस्टम में नहीं जा पा रहा है। और बॉडी जो है उसके अंदर किडनी है जिसका काम है यूरिनेशन को करना, लेकिन वहां पे यूरिनेशन के वहां पे एक तरह से आप फिल्टर समझ सकते हो, जो कि एसेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या ग्लूकोज ये सब चीजों को वापस से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लेकिन बॉडी की भी एक लिमिट है कि वो एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज तक वो एब्जॉर्ब वापस कर सकता है। लेकिन जब जो एक तरह से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्लूकोज की बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, तो उसके बॉडी के लिए रोकना मुश्किल हो जाता है कि उस ग्लूकोज को वापस से कैसे एब्जॉर्ब करवाया जाए अंदर ही वापस बॉडी के लिए। क्योंकि मान लीजिए एक तरह से प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है ग्लूकोज का एक तरफ से छन्नी के दूसरी तरफ जहां से छन्ना है, तो वो कितना भी कोशिश कर ले वो ज्यादा छान नहीं पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि वो एक तरह से ग्लूकोज थोड़ा थोड़ा निकलने लगेगा। इस ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकालने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो आपके बॉडी की सेल्स से आएगा, वहां से सेल्स से फ्लूइड वहां से निकलेगा, और उस एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है जो कि आपके वहां से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि सेल में तो जा नहीं पा रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको यूरिन के थ्रू पास करने के लिए एक्सेसिव फ्लूइड लिया जाएगा। उस एक्सेसिव फ्लूइड को वापस यूरिन के थ्रू निकाला जाएगा। इस वजह से आपको एक तरह से बार बार यूरिनेशन होता रहेगा। जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर जो डायबिटिक होने वाले हैं उनके सिम्टम में ये आने लग जाएगा। और इस बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की वजह से, और जैसा मैंने आपको बताया कि वो सेलुलर सिस्टम से बॉडी फ्लूइड को लेना स्टार्ट करेगा, तो हर जगह से जब बॉडी फ्लूइड की कमी होने लगेगी तो बार बार डिहाइड्रेशन होगा। उसी डिहाइड्रेशन की वजह से बार बार आपको प्यास लगती रहेगी, तो आप बार बार प्यास की वजह से पानी पीते रहेंगे, बार बार इसी तरह से यूरिनेशन होता रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है और उसकी वजह से ग्लूकोज आपके ब्लड ग्लूकोज के अंदर काफी वहां पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो उसको निकालने के प्रोसेस में बॉडी अपना काम कर रही होती है। लेकिन ये दो सिम्टम हमें एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं इफ वी आर डायबिटिक्स। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।